हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा नाइट रूटीन। तो आज साइशा और साइना के डैडी की इमरजेंसी ड्यूटी है। अगर आपको पता होगा तो ही इज़ अ डॉक्टर। सो आज उनका 24 आवर ड्यूटी है। तो सिर्फ हम तीनों ही हैं घर पे। तो आज इसलिए सिंपल सा मेनू था खाने में। तो मैंने आज खिचड़ी बनाई थी, तो उसके साथ मैंने सैलड कट कर रही थी मैं। तो सैलड में साइना को कुकुम्बर बहुत पसंद है, तो मैं कुकुम्बर का कट कर रही थी। पर तभी वो वापस आ गई थी कि मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मैंने उसको, ये उसके फेवरेट लड्डू है, इसको राजगिरा का लड्डू कहते हैं हमारे यहाँ। तो उसने वो लड्डू खाया, वो खा रही थी। तो उसके बाद मैंने फिर वापस से मेरे काम पे लग गई। तो मैंने सैलड कट कर लिया। तो कुकुम्बर और उसके साथ मैंगो साइना को, साइशा दोनों के बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंगो भी कट कर लिया मैंने। तो जैसे कि अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो मोस्टली सबको पता होगा, पर फिर भी मैं एक उसका ट्रिक बताती हूँ कि अगर आप मैंगो खाने वाले हो ना, तो उसको कम से कम आधा हाफ एन आवर या 1 आवर उसको पानी में भिगो के रखिए। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि मैंगो में जो हीट रहती है ना, वो कम हो जाती है। अगर अभी मैंगो के सीज़न में अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कोई पिंपल आ रहे हैं आपको, तो ये उसी का एक रीज़न है कि आप अगर मैंगो ऐसे ही डायरेक्ट खाते हो, तो ये आपकी पिंपल का वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि आप मैंगो ऐसे ही खा रहे हो। तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करो कि मैंगो को भिगो के रखिए हाफ एन आवर और बाद में उसको खाइए, ताकि वो आपको जो पिंपल्स का प्रॉब्लम हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो सैलड कट करने के बाद मैंने ये नागली का पापड़ बोलते हैं हम इसको, वो भी मैंने भून लिया था। तो मुझे ऐसे लगता है ना कि खाना खाते टाइम हर एक इंग्रेडिएंट या हर एक फूड का जो कंपोनेंट रहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, अगर आप चाहते हो कि आपको फुल न्यूट्रिशन मिले। तो इसलिए पापड़, अचार, सैलड, ये सब चीज़ें आपके खाने में होनी चाहिए, राइट। तो आज सिंपल फूड बनाया है, तो इसलिए अभी दोनों के लिए मैं एक भी बना रही हूँ अभी। पर ये जो है ये साइना का एक बना रही है साइशा। तो साइना के लिए सिर्फ उसमें हम लोग सिर्फ उसमें सॉल्ट डालते हैं। बाद में साइशा जो है मेरी बड़ी बेटी, उसको सिर्फ खिचड़ी नहीं पसंद, उसको खिचड़ी के साथ एग भी पसंद है, मतलब कि वो एग खिचड़ी बनाती है। तो यहाँ पे उसने खिचड़ी डाल दी है तवे पे, उसके ऊपर उसने 2 एग्स डाल दिए, उसके ऊपर भी उसको, और स्पाइसी, उसका स्पाइस टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको ना उसमें उसने और भी वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, ऐसा सब कुछ डाल के वो उसको एकदम चटपटा खिचड़ी बनाती है और खाती है। तो अभी दोनों के एग्स बन चुके थे और बाद में उसने उसका एक खिचड़ी बनाया, फिर प्लेट सर्व किया हमने उसको, सबके प्लेट सर्व किए। और जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारी प्लेट में एवरीथिंग शुड बी देयर। तो खिचड़ी है, उसके साथ पिकल है। तो पिकल का भी एक इम्पॉर्टेंस रहता है, पिकल में प्रोबायोटिक्स रहता है जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये मतलब अगर आप खिचड़ी खा रहे हो ना, तो खिचड़ी इज़ अ कंप्लीट मील, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा घी डाल लो, उसके साथ अचार ले लो, पापड़ ले लो, सैलड ले लो, तो इट विल बी द कंप्लीट मील फॉर। साइना को कंटिन्यू उसकी डॉल उसके साथ लगती है। तो यहाँ पे भी वो खाना खाने के लिए बैठी तो है, पर उसको उसकी डॉल भी साथ में चाहिए। तो इसलिए उसके डॉल के साथ उसको भी खिला रही है, खुद भी खा रही है। तो ऐसे हम तीनों ने फटाफट हमारा खाना ख़त्म किया, बच्चों ने भी खाना एंजॉय किया। साइना का एक अलग सा स्टाइल है, उसको उसके कुकुम्बर, उसको जब भी मैं कुकुम्बर खाने को देती हूँ तो उसको वो कुकुम्बर बर्गर बनाती है। मतलब वो कुकुम्बर के स्लाइस पे ना वो जो भी फूड रहता है उसको, अभी जैसे कि मैंने उसको अभी एग दिया है, तो वो कुकुम्बर के एक स्लाइस पे एग रखेगी, उसके ऊपर दूसरा एक स्लाइस रखेगी कुकुम्बर का, और फिर वो उसको खाएगी। तो वो बोलती है कि दिस इज़ माई कुकुम्बर बर्गर। तो उसका हेल्दी वर्जन है बर्गर का, तो इन्जॉय कर रही है उसका वो बर्गर। तो खाना खाने के बाद मैंने और साइशा ने, हम दोनों ने मिलकर फटाफट से किचन की सफाई कर ली। अभी साइशा मेरी बड़ी हो गई है, तो वो मुझे हर एक चीज़ में हेल्प करती है।
तो मेरे पास एक्चुअली सुबह हाउस हेल्प आती है जो पूरा बर्तन वगैरह क्लीनिंग सब वो करती है। तो पर मैं क्या करती हूँ ना, रात के जितने भी बर्तन रहते हैं वो पूरा क्लीन करके ही रखती हूँ ताकि दूसरे दिन उसको तकलीफ़ ना हो बर्तन घिसने के लिए, क्योंकि फिर क्या होता है ना वो पूरा कड़क हो जाता है, फिर वो उनको भी वॉश करने में तकलीफ़ होती है। तो बेटर वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दैम, राइट। तो मैं वो पूरा क्लीन करके उसके लिए रखती हूँ। तो ये मैंने सुबह आटा ये करके लाया था तो उसको मैं पैक कर रही हूँ बर्तन में। कुछ बर्तन रहते हैं जो हमें रात में लगते हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, तो इन चीज़ों को मैं रात में खुद ही वॉश करके रख देती हूँ ताकि फिर बच्चों को रात में लगता है, अभी छुट्टियाँ चल रही है ना तो सब लोग रात में लेट सोते हैं, तो फिर वो कोई कभी पानी मांगते, कभी उनका कुछ तो जूस पीने का मन करता है, तो ये छोटी छोटी जो बर्तन रहते हैं वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो ये फिर सब क्लीनिंग होने के बाद मैंने किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया और साइशा ने, मेरी बेटी ने, नीचे का फ्लोर क्लीन कर लिया था। तो खाना खाने के बाद और किचन क्लीन हो जाए ना तो एक अच्छे से सुकून की नींद आती है, राइट। तो फिर पूरा घर अच्छे से क्लीन लग रहा था, किचन भी एकदम मस्त लग रहा था। फिर हम दोनों ने सोचा कि चलो अभी डैडी भी नहीं है तो चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। फिर खाना खाने के बाद पूरा क्लीनिंग करके फिर मैं, साइशा और साइना, हम तीनों निकल पड़े हमारी छोटी सी नाइट की आफ्टर फूड वॉक के लिए। तो होप सो आप सब लोगों ने भी इंजॉय किया होगा हमारा नाइट रूटीन। बहुत जल्दी मैं मेरा स्किन केयर रूटीन और अलग बहुत सारे रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।